नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास में फिजिक्स में यानी भौतिकी विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों, आपको पूरा एक ही वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस वीडियो में से आपके बोर्ड परीक्षा में 10 से 15 मार्क्स का प्रश्न कवर होगा दोस्तों, यानी 10 से 15 मार्क्स आपको इस वीडियो में से पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर शुरू से अंत तक देखिए और जो भी बता रहे हैं इसमें सभी को आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इससे आपको 10 से 15 नंबर का सवाल है दोस्तों, ठीक है, आएगा आपके इसमें बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए आप लोग पूरा अच्छी तरह से देखिए और सभी को जो भी फार्मूला बता रहे हैं एसआई यूनिट, यानी इसमें आपको एसआई यूनिट से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें करवाया गया है। जो भी फार्मूला है आपको ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद कराने का ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जिससे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अंत तक देखिए और जो भी बताएं उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के हम ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम विद्युत धारा चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है उसको हम देखेंगे, ठीक है। और सभी को आपको याद कर लेना है क्योंकि इससे भी प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए मेरा पहला फार्मूला में क्या दिया हुआ है कि W इजकल टू वी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। W इजकल टू वी क्यू, जहाँ पे W क्या है तो W बराबर कार्य है और V बराबर विद्युत विभव और Q बराबर आवेश है। यानी क्या याद रखना है कि W इजकल टू वी क्यू होता है, ठीक है। आपको इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। चलिए अब अगला फार्मूला देखते हैं दूसरा नंबर। यहाँ I बराबर क्या होता है Q बटा के T होता है, Q बटा के T, ठीक है। तो आपको इस तरह से इस फार्मूला को याद रखना है, जहाँ पे I क्या होता है तो विद्युत धारा, Q जो होता है आवेश और T जो होता है समय होता है, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना है। और अगला फार्मूला मेरा है तीसरा नंबर V इजकल टू आई आर। क्या है V इजकल टू आई, जहाँ पे V मेरा विभवांतर है और I जो है विद्युत धारा और R जो है प्रतिरोध। ये सभी को आप याद रखिएगा अच्छी तरह से, यानी ये V इजकल टू आई आर हो गया फार्मूला, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और दोस्तों आपको एक ट्रिक भी बताते चल रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको याद ज़्यादा दिन तक रहेगा। ट्रिक यहाँ पे क्या है, इसको ये देखिए W है और W बराबर ये वी क्यू, यानी कि W कोई आदमी कोई लड़का है, ठीक है ना, उसको दोस्त कहता है चलो हम कहीं घूम के आते हैं, ठीक है ना। तो W क्या जवाब दिया, भक, यानी W तो भक। इस तरह से आपको ट्रिक लगाना है, W भक, यानी उसको जाने का मन नहीं था इसलिए भक बोल दिया, ठीक है ना, यानी W जो है भक। इस तरह से आपको लगाना है ट्रिक। और अगला देखिए दूसरा नंबर फार्मूला जो है इसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी आई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं ना, यानी टी आई बराबर क्यू लिख सकते हैं। तो इसको क्या पढ़ना है, टिक फार्मूला, ठीक है ना। क्या इसको पढ़ना है, टिक फार्मूला, ठीक है। आपको याद रखना है टिक फार्मूला, इसको तो आपको याद रखना है इसी तरह से, यानी टिक फार्मूला हो गया। और अगला फार्मूला मेरा है V इजकल टू आई आर, यानी भीड़ फार्मूला। क्या है भीड़ फार्मूला, यानी कि यह भीड़ फार्मूला, भीड़ यानी कोई भी आएगा, भीड़ आएगा यानी नज़दीक आएगा तभी तो किसी का टिक नोचेंगे। इस तरह से आपको कनेक्ट करके याद रखना है, ठीक है। यानी भीड़ फार्मूला हो गया, यानी भीड़ आया तब हम इसका टिक नोचे, ठीक है ना। इस तरह से आपको ट्रिक लगाना है और सभी प्रश्न को यानी सभी फार्मूला को कनेक्ट करना है। ये W बराबर वी क्यू हो गया, यानी W तो भक, ये टिक नोचो फार्मूला और यह भीड़ फार्मूला, ठीक है ना, ये भीड़ फार्मूला हो गया। इस तरह से आपको ट्रिक लगाकर याद करना, आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। और चलिए अगला फार्मूला मेरा है चौथा नंबर। R बराबर क्या होता है, इसको रो पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको रो देखिए लिखा हुआ है रो LYA, ठीक है। यह मेरा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बराबर होता है फार्मूला रो LYA, जहाँ पे रो मेरा जो है प्रतिरोधकता है और L जो है तार की लंबाई है और ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी जो मेरा वायर होगा, तार होगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और तार की लंबाई L है। आपको इस तरह से इसे याद रखना है। अब अगला मेरा टॉपिक जो है प्रतिरोधों का समायोजन। इससे जो है आपको याद रखना है प्रतिरोधों का संयोजन जब करते हैं श्रेणी क्रम में देखिए ये मेरा R1 है, R2 है, R3 इस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी एक ही करंट पास होगा ना, एक ही करंट पास होता है तो वो श्रेणी क्रम में होता है। इसमें आई सभी में आई करंट ही पास हो रहा है तो ये श्रेणी क्रम हो। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, RS बराबर होता है, अगर S सीरीज यानी कि सीरीज में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी को आपको ऐड कर देना है। तो यह मेरा फार्मूला हो जाता है कब, जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहेगा
तब। चलिए अब अगला देखते हैं समांतर क्रम के लिए। तो देखिए समांतर क्रम में इस तरह से इसका सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सिर्फ सभी को ऐड कर देना है। इस तरह से कब होगा, जब समांतर क्रम में यानी पैरेलल में होगा तब उसका समतुल्य प्रतिरोध इस तरह से निकालते हैं फार्मूला। दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला अब देखते हैं। देखिए अगर दो प्रतिरोध दिया रहेगा ना, सिर्फ 2 गो दिया रहेगा यानी R1 और R2 दिया हुआ है और दोनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, तो डायरेक्टली आप लोग ये फार्मूला यूज करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं RP बराबर, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, जब 2 गो रहेगा तो इसी तरह से आपको बनाना है, यानी R1 प्लस R1 इंटू R2 करना है, ठीक है। और बटा में क्या कर देना है, R1 प्लस के R2 कर देना है। इस तरह से निकालिएगा, RP जो होगा निकल कर आ जाएगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। इस फार्मूला को यूज करिएगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला फार्मूला है कि विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा, यानी विद्युत धारा के द्वारा किसी भी वायर में अगर देखिए करंट जाता है तो क्या होता है, वायर जो होता है यानी तार जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो वह जो उत्पन्न ऊष्मा का जो फार्मूला होता है H बराबर वो क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है, ठीक है। आपको इसे अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। अगला अब देखिए विद्युत शक्ति, इसको P से डिनोट करते हैं। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, P = VI। ये देखिए दोस्तों ये VIP फार्मूला है क्या, इसको देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। ये देखिए VIP फार्मूला, जिस तरह से W भाग और टिक नोचो फार्मूला बताया ना, इसी तरह से इसको क्या याद रखना है, VIP फार्मूला, यानी VI बराबर P होता है, यानी VIP फार्मूला हो गया। इस तरह से आपको ट्रिक लगाकर याद रखना है। और यहाँ से देखिए P = क्या होता है, V स्क्वायर बटा R होता है, यानी P बराबर V स्क्वायर बटा के R भी होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। यह आपको VIP फार्मूला भी याद रखना है, इसे भी याद रखना। और P बराबर एक और फार्मूला होता है W बटा के T होता है, ठीक है। तो आपको इसे भी याद रखना है, P बराबर W बटा के T, यानी शक्ति बराबर जो होता है कार्य करने के दर को जो है शक्ति कहते हैं। तो ये भी होता है इसका फार्मूला। और देखिए इसका और एक P बराबर फार्मूला होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, ठीक है। I स्क्वायर इंटू R होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। इसमें यानी 4 फार्मूला, एक VIP फार्मूला, एक ये और एक ये और एक ये, चारों आपको याद रखना है। P बराबर ये होता है, यानी कि विद्युत शक्ति बराबर ये फार्मूला होता है। तो सभी को अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला दोस्तों अब आ गया मेरा प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से जितने भी फार्मूला है उसे आप देखते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का पूरा हम फार्मूला बता दिए, सभी को आपको याद रखना है। देखिए अब प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन से जो फार्मूला है, देखिए पहला है फोकस दूरी, यानी जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसका बराबर जो होता है क्या होता है, प्रकाश यानी कि वक्रता त्रिज्या बटा के 2 होता है, ठीक है। आपको याद रखना है फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, जिसको R बटा 2 भी हम लिख सकते हैं, आप याद रखिएगा। यानी f बराबर क्या होता है, तो R बटा के 2 होता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। अगला अब प्रश्न देखिए दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है, ठीक है। जहाँ पे V मेरा जो है प्रतिबिंब की दूरी, U जो है वस्तु की दूरी, F जो है फोकस दूरी और R जो होता है 2/R भी होता है, ठीक है। तो R जो है मेरा वक्रता त्रिज्या, आपको इसे याद रखना है। यह दर्पण सूत्र होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, न्यूमेरिकल प्रश्न भी इससे पूछा जाता है, तो आप फार्मूला याद रखिएगा इसे। चलिए अब अगला देखते हैं फार्मूला तीसरा नंबर फार्मूला में है आवर्धन बराबर, यानी मैग्निफिकेशन बराबर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बेटा वस्तु की ऊंचाई, यह जो होता है आवर्धन का फार्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बेटा वस्तु की ऊंचाई। तो इससे H'/H होता है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और एक M बराबर जो होता है वो क्या होता है, V/U होता है, जहाँ पे V क्या बताएं, तो V जो होता है वस्तु यानी प्रतिबिंब की दूरी और U क्या होता है वस्तु की दूरी, ठीक है। तो आपको इसे भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, दोनों यानी मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का फार्मूला होता है, दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको यूज करना है, यानी अगर ऊंचाई दिया रहेगा तो ये वाला यूज करना है, अगर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। और देखिए आगे आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए M अगर धनात्मक रहेगा यानी पॉजिटिव रहेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, यानी M आवर्धन अगर
निगेटिव यानी पॉजिटिव दिया हुआ है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, अगर एम ऋणात्मक दिया हुआ है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। इस वीडियो में जितना भी हम बताएं ना, अगर आपको पूरा यानी इसमें जो है कम से कम 10 से 15 नंबर प्रश्न का इस वीडियो में से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप सभी को अच्छी तरह से याद करके रखते हैं तो 10 से 15 प्रश्न आप इससे सोल्व कर सकते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है ना, साइंस में। तो इसलिए आपको सभी को याद करना है, जितना बताएगा उससे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। क्या बताएं कि एम अगर धनात्मक रहेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब, एम अगर ऋणात्मक रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। अगला अब चौथा फार्मूला में देखिए क्या दिया, म्यू इजकल टू या एन इजकल टू क्या होता है, सी बटा के भी होता है। यानी अपवर्तनांक बराबर जो होता है वो प्रकाश के चाल बटा माध्यम में चाल। ठीक है ना, माध्यम में प्रकाश का चाल, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है म्यू या एन दोनों को एक ही से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू या एन दोनों अपवर्तनांक को कहते हैं और सी प्रकाश की चाल है और भी जो है माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस भी माध्यम में हमको निकालना है उसका प्रकाश का चाल होता है। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा आप लोग। और अगला है लेंस सूत्र, यानी लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, इसको क्या है, लेंस फार्मूला है। ठीक है, इससे भी आप याद रखिएगा। और आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, आप लोग दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तल लेंस का पॉजिटिव और अवतल लेंस का निगेटिव होता है फोकस दूरी, और यह लेंस फार्मूला है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला अब देखते हैं, देखिए लेंस की क्षमता बराबर यानी P बराबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, 1/f होता है। कब, जब f जो है मीटर में रहेगा तब P इक्वल टू 1/f होता है। कब, जब f मीटर में होगा। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f होता है। ठीक है, आप लोग दोनों याद रखिएगा। f अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करिएगा, अगर मीटर में रहेगा तो ये फार्मूला यूज करिएगा। दोनों लेंस की क्षमता का फार्मूला है। और देखिए अगर लेंस अगर दो तीन लेंस दिया हुआ है उसको अगर समतुल्य पावर निकालना है, समतुल्य क्षमता निकालना है, अगर दो तीन पावर यानी वाला दिया हुआ लेंस दिया हो तो इस तरह से इसको जोड़ते हैं। ठीक है, यानी P बराबर है P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। अगर 2-3 लेंस दिया हुआ है तो इसी तरह से हमको इसका यानी समतुल्य क्षमता निकालते हैं 2-3 लेंस का अगर दिया हुआ है तो। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। और दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में मात्रक से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आपको सारा मात्रक आपको एक ही बार में हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आपको सभी को याद कर लेना है। देखिए आपको विद्युत धारा जिसको हम I से डिनोट करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत विभव जिसको हम V से डिनोट करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दोस्तों आपको सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और अगला मेरा आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और अगला है प्रतिरोधकता जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको रो पढ़ते हैं इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी। ठीक है ना, सभी को याद कर लेना है, आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ये जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अगला मेरा है विद्युत ऊर्जा जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। सभी मात्रक ये जो बता रहे हैं सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी को याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सभी प्रश्नों का वीडियो हमारे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर देखिए दोस्तों। सभी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉप VVI प्रश्न है वही करवाया गया आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो समय कम है, आप लोग जाकर जरूर से जरूर देखिएगा। और आगे देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला आपको लिखा हुआ है, आपको सभी को याद रखना है। यानी 1 वोल्ट बराबर जो होता है 1 जूल बटा 1 कूलम होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसे। और 1 एम्पियर बराबर जो होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और 1 ओम बराबर जो होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। ठीक है, और 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड होता है। ठीक है, ये सभी को भी याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये सभी भी पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पे देखिए भी लिखा गया, भी नहीं होगा, यहाँ पे जूल होगा। ठीक है ना, जे होगा। ठीक है, यानी 1 जूल बटा 1 कूलम होगा। ठीक है, आपको इसे सभी को याद रखना है। यानी 1 वोल्ट का क्या होता है, 1 एम्पियर का क्या होता है, 1 ओम का क्या होता है, 1 वाट का क्या होता है, सभी को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सभी कहाँ से यानी कि ये सब फार्मूला बन रहा है, सभी को याद रखना है। और अगला मेरा है लास्ट, ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है इसको 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और 1 यूनिट को ही 1 BOT यूनिट भी बोलते हैं।
और 1 BOT यूनिट यानी 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर सभी का मान कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, आपको बार बार आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए काफ़ी भी आई है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है, यानी 1 किलोवाट आवर कहे, 1 यूनिट कहे, 1 BOT यूनिट कहे, सभी का मान कितना बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो आपको इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जितना भी महत्वपूर्ण फार्मूला था आपका पूरा फिजिक्स में, सारा आपको हम एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दे रहे हैं और सभी को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, आप सोच नहीं सकते हैं। इस वीडियो में से आपको 10 से 15 मार्क्स का कवर हो जाएगा दोस्तों। तो सभी को आपको काफ़ी अच्छा तरह से जो बताएं हैं सभी को आप याद कर लीजिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एक अच्छा सा कमेंट करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट जब पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको हमें बहुत ही काफ़ी मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और माँ बाप का सपना पूरा करिए। ठीक है, और अपना टारगेट जो फिक्स किए हैं उसे पूरा करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।